अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। बहुत ही टुमुल्टियस डे जिसको कह सकते हैं आज पाकिस्तान की तारीख का। और सेनेट के इलेक्शन में आपने देख लिया कि क्या मामलात हुए। जो कहा जा रहा था, जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था, वही हुआ। और जिस तरीके से वीडियोज आ रही थी, ऑडियोज आ रही थी, वो सारे का सारा जो आज वो कच्चा चट्टा खुल के सामने आ गया और उसका रिजल्ट भी हमने देख लिया। यानी प्राइम मिनिस्टर के जो कैंडिडेट थे, एक लिहाज से तो देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी एक किस्म का अदम एतमाद इस लिहाज से भी हुआ कि लोगों ने उनकी जो बात थी वो नहीं मानी और उनके खिलाफ वोट दे दिया। अब ये इसका क्या मामला होगा, और खासतौर पे जो अभी रिसेंटली 15-20 मिनट पहले जो अनाउंसमेंट हुई है कि इमरान खान साहब ने डिसाइड किया है कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे और असम्बली का जो वोट है वो अब 1 या 2 दिन या 3 दिन के अंदर अंदर सामने आ जाएगा और पता चल जाएगा कि क्या वो एतमाद खो चुके हैं या उनके पास अभी ऐवान का एतमाद है। तो ये मेरा ख्याल है कि बड़ा जबरदस्त उन्होंने एक काउंटर अटैक किया है अपोजिशन के ऊपर। तो इसका जरा तजिया करने की कोशिश करेंगे और चलेंगे लाहौर, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर भाई। ब्रिगेडियर साहब, आज फिर आपने क्या करवा दिया जी? क्या हुआ वो, मतलब कुछ थोड़ा सा बताएं ना कि इनसाइड स्टोरी क्या है। इसार भाई, आज एक बहुत ही इवेंटफुल डे था पाकिस्तान की तारीख में, इन द सेंस जमहूरी तारीख में आप समझें। सेनेट इलेक्शन वैसे तो माजी में बड़े होते रहे, लेकिन एज वी वर एक्सपेक्टिंग कि जो मेन कांटेदार मुकाबला होगा वो तो फिर हफीज शेख साहब और यूसुफ रजा गिलानी साहब का। वो अलग बात है कि गिलानी साहब का देखा जाए तो उनके जिस तरह नेगेटिव एक बड़ा हैवी बैगेज है, इतनी सारी चीजें हैं, वो नेकलेस वाला केस, FIA के FIR, उसके बाद सजा याफ्ता सुप्रीम कोर्ट से और दीगर उनके मामलात। तो वो जाहिर बात है कि हफीज शेख साहब उस लिहाज से एक मिस्टर क्लीन है। सिर्फ उन पे ये है कि जी वो के लोग जिस तरह लोगों ने कहा मुबैना थी, वो तो IMF के आदमी यहाँ रहते नहीं है, टेक्नोक्रेट है, ये है वो। और अपना गिलानी साहब जो है वो जमहूरियत के फ्लैग बेरर हैं, और पूरा खानदान जो है वो तो हमने कल रात को देख लिया कि कैसे वो तहलका अंगेज वीडियोस आई हैं, जिसमें स्टेप बाय स्टेप फिर ये क्लियर होगी बात कि कैसे पैसे ऑफर किए जाते करोड़ों रुपए में। और मैं समझता हूँ कि ये और जो पहले वाली वीडियोस आई हैं उसमें तो अब बात वाज़ेह हो गई कि इमरान खान का जो मॉरल पोजीशन थी वो बिल्कुल ठीक थी। उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर था कि हमने सेनेट इलेक्शन को करप्शन से पाक करना है, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट में भी गए। और वो अलग बात है, सुप्रीम कोर्ट अगर अपना वो राय फैसला जो एक हफ्ता पहले अगर कर देते तो शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिससे कौम को बहुत मायूस हुए हैं हम सब, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये नहीं कहा कि हम ये राय पे अमल नहीं करते। उन्होंने कमेटी बना दी और कहा जी टाइम थोड़ा है, क्योंकि एक दिन पहले वो फैसला आया तो टाइम थोड़ा है, तो जी ठीक है वो कमेटी तजावुज़ात देगी तो फिर वो ट्रेसेबिलिटी और वो टेक्नोलॉजी, ये जो टिपिकल ब्यूरोक्रेटिक रिस्पांस होता है, वो टिपिकल ब्यूरोक्रेटिक, मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत लेट डाउन किया। यहाँ पे थोड़ी इनकी भी गलती है गवर्नमेंट को। इनको चाहिए था कि ये बेशक 36 घंटे रह गए थे, लेकिन उनको फौरन जाना चाहिए था अपना इलेक्शन कमीशन। तो वो लोग गए कि जनाब इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, सुप्रीम कोर्ट की राय जो है वो मुकद्दम है, कोई उसकी राय को इग्नोर नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट जब जो इस किस्म की वो बात करते हैं। तो वो नहीं हुआ, दे मिस्ड आउट अ चांस। तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है अपना पॉइंट कैरी करने में कामयाब हो गया। लेकिन आज ये बात वादे हो गई कि 164 वोट्स जो उनको मिले अपना PTI को, और 169 मिले गिलानी साहब को। 5 वोटों से वो जीत के। देखें, एक और ओवरऑल अगर देखा जाए तो तकरीबन 12 से 15 वोट हैं PTI के जो के नहीं गए इन दी फेवर, चाहे वो लोगों ने अपना जमीर की आवाज के मुताबिक वोट डाले, या जमीर का बिका उन चंद लोगों का PTI में, या वो 5-6 जो वोट जो है वो अपना रिजेक्ट हुए और टेक्निकल ग्राउंड्स के जी वो सही टिक नहीं किया वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें थोड़ा सा मुझे जरा ये बताएं कि ये जो रिजेक्शन हुई है, यानी दिस इज हाइट ऑफ रिडिकुलसनेस के, यानी शहरियार अफरीदी हमारे दोस्त हैं यार, फॉर गॉड सेक आपको ये नहीं पता कि कैसे आपने वोट डालने हैं, आप मिनिस्टर बने फिरते हैं और आप पता नहीं क्या है। बड़े देखे ना, ये नालायकी है
इसी तरह केपी में भी कई जी नाइविटी भी है, नालायकी भी है, कैजुअल बिहेवियर भी शो करता है। और आप देखें कि केपी के अंदर भी इस तरह भी कई उनके 12-13 लोग हैं जिन्होंने गलत वोट जो है वो डाले हैं। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि कल रात आज फिर ये साबित हो गया, नंबर एक, कि जो लोगों ने अपना जमीर बेचा वो बिल्कुल एक लिंक बनता है जो कल रात को वीडियो लीक सामने आई है। और इस वक्त कौम में इतना गुस्सा है कि जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तो कल रात को ही एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन उनके तो दफातर बंद थे, जिस तरह के पाकिस्तान में हो ही कुछ नहीं रहा, एक छुट्टी पे है इलेक्शन कमीशन। तो एक तो वो लोगों को बात पसंद नहीं आई है, और दूसरा ये कि अब इंपॉर्टेंट चीज दूसरी सामने ये आ गई कि जो फौजी अरशद हैं, जो पीटीआई की दूसरी सेनेट की कैंडिडेट हैं, उनको 174 वोट मिले। तो अब ये बड़ी जबरदस्त लॉजिक सामने आ रही है कि भाई 174 में वो सारे पीटीआई के लोग हैं, तो वहां पे क्यों नहीं ये वोट खिलाफ गया पीटीआई के और इमरान खान के खिलाफ? वहां पे पैसे तो नहीं ना मिले। जी पैसे जो मिले या माल जो लगा वो तो लगा अपना हफीज शेख वाली वोट के लिए, एक सीट के ऊपर। अब इसमें एक जो नैरेटिव सामने आ रहा है कि जी जो नाराज अराकीन हैं, जो इमरान खान से खुश नहीं है, और जो जारी बात है उनके नजरियाती नहीं है, रवायती सियासतदान जो इधर उधर से आए हुए हैं और जिनकी लॉयल्टीज जो है वो मशकूक है, और जिनको अभी तक डेवलपमेंट फंड नहीं मिले तो उनको बड़ी तकलीफ हो रही है, तो उन्होंने फिर जारी बात है मिलके विद दी ऑपोजिशन, जारी बात है पीपल्स पार्टी, तो उन्होंने ये कार्रवाई जो है वो डाली है। अब बात ये आ रही है कि उन्होंने तो ये काम कर दिया, अगर आज ये बैलेट ओपन होता, ये चले सीक्रेट ओपन तो खैर वो तो बात है आउट ऑफ क्वेश्चन होगी, सीक्रेट बैलेट में अगर ट्रेसेबिलिटी इमरजेंट बेसिस के ऊपर अगर एक विल होती इलेक्शन कमीशन में, तो यकीन जानिए ये शायद आज चीज ना होती। लेकिन क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने एक कैजुअल बिहेवियर शो किया और जनाब जिस तरह के कुछ हुआ ही नहीं है, दे आर नॉट इवन बॉदर्ड, तो आज ये मामला सामने आ गया। अब मसला ये है, नहीं क्विकली मसला अब ये है, हम ये अब चाह रहे हैं कि भाई चलो एक दो वोट जो के रिजेक्ट हुए वो तो पता लग गया, एक शरियार रफीदी ऐसे एक दो और लोग, लेकिन जो अब हमें कैसे पता लगे, क्योंकि सीक्रेट बैलेट है, पता नहीं लग सकता कि वो 12-14 कौन लोग थे जिन्होंने अपना जमीर बेचा, ठीक है, क्योंकि वहां पे जमीर नहीं बेचा फौजी अरशद के केस में। अच्छा बहरहाल अब तो जो हो गया सो हो गया। पॉइंट नाउ इज दिस कि लोग डिमांड कर रहे हैं, मैं भी डिमांड कर रहा हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देखिए कितनी फुर्ती दिखाई कि एकदम रिजल्ट भी नोटिफिकेशन भी उसने जारी कर दिया, नोटिफिकेशन आ गया जी। अब होना ये चाहिए कि ये कल वाली वीडियो और जो बाकी वीडियोस आई हैं इस पे तो, और जो रेफरेंस दायर हो गया कल रात को, इस पे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तो एमरजेंट इस पे हेयरिंग्स करनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि ये अब दो ट्रैक के ऊपर ये गवर्नमेंट जा रही है। नंबर एक, सुपर ब्रेकिंग न्यूज आज की होगी कि जनाब इमरान खान ने फिर एक दफा हाई मॉरल ग्राउंड ली है, लोगों को उन्होंने कंफर्म करा दिया कि देखो मैं आपको सही कहता था कि ये लोग अंदर से ये माफिया टाइप लोग हैं और ये गड़बड़ करेंगे, बदमाशी करेंगे, वोट खरीदेंगे, इन्होंने किया, आपको सबूत मिल गए, इससे ज्यादा मैं आपको सबूत नहीं दे सकता, मेरी पोजीशन ठीक थी। सुप्रीम कोर्ट जो है उनकी जो राय है वो भी बिल्कुल सुरखरू होगी कि सुप्रीम कोर्ट जो है उनकी राय बिल्कुल ठीक थी। इलेक्शन कमीशन ने लेट मी स्टॉप यू राइट हियर, मुझे ये बताएं, सुप्रीम कोर्ट का आपने जिक्र किया, ये इतना बड़ा इशू हुआ है, उनकी आंख के और नाक के नीचे हुआ है, क्या यहाँ पे अब बनता नहीं है कि सुओ मोटो एक्शन लिया जाए इसके ऊपर? नहीं, अब देखें ना, सुप्रीम कोर्ट में अब जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वो तो यही है कि जो भी पिटीशन जाएगी वो तो जानिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, हाँ वहां से अगर ये हार जाते हैं तो फिर ये जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट लेगी क्लास। हाँ अगर आज माजी के हमारे कोई चीफ जस्टिस होते इफ्तिखार चौधरी साहब या हमारे साकिब निसार साहब या इवन खोसा साहब, तो मैं क्योंकि मैंने बड़ा क्लोजली, हमने सब ने उनकी, आपने भी उनकी वर्किंग देखी है, एक्टिविज्म भी थी, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा ख्याल है हो सकता है कि अगर उस वो उनमें से कोई भी होता तो आज यकीनन शायद चीफ जस्टिस जो है वो होते तो वो सुओ मोटो ले लेते कि जनाब आईना ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ, कहाँ हुआ है और क्यों नहीं हमारी राय पे अमल किया गया। लेकिन यू नेवर नो,
یہ تو دیکھیں نا آج شام کو تو معاملہ یہ ہمارے دیکھیں ہوئی ہے بریگیڈ صاحب، یہ پاکستان کے مستقبل کا مسئلہ ہے، یہ ایک سیٹ کا مسئلہ نہیں ہے، اس سے پورے پاکستان کا مستقبل چینج ہو سکتا ہے. بالکل. تو اٹ از کوائٹ پاسبل، یو نیور نو، کیونکہ چیف جسٹس صاحب آج کل بڑے زبردست فیصلے کر رہے ہیں. جس طرح وکلا کے خلاف انہوں نے فیصلے دیے کہ گرا دو جتنا انلیگل یہ چیمبرز ہیں اور انلیگل کی کچہریاں لگی ہوئی ہیں ان کو گراؤ. اور تو وہ قانون کی رول آف لا پہ آج کل وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑے سخت ان کے فیصلے آ رہے ہیں. تو اچھا ذرا ووٹ آف کانفیڈنس پہ آ جاتے ہیں. ووٹ آف کانفیڈنس کے اوپر یہ جو پرائم منسٹر کے اوپر انہوں نے خیر مطالبہ بھی کیا تھا، بلاول نے بھی مطالبہ کیا کہ جی ان کو یہ اعتماد کھو چکے ہیں، تو فوری طور پر اسی دن رائٹ دیر اینڈ دین پرائم منسٹر نے یہ ڈیسیژن لیا ہے، ہی کیم بیک ود اے وینجنس کہ جی میں اب مورل گراؤنڈ کے اوپر آنا چاہوں گا اور میں ووٹ آف کانفیڈنس لوں گا. اب کیا ہوگا؟ نمبر ایک، بہت ان کے اس فیصلے کو سراہا جا رہا ہے پاکستان میں کہ ایک دفعہ پھر عمران خان نے ایک ہائی مورل گراؤنڈ لی ہے. انہوں نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی ٹھیک ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے پاس اپنا میجورٹی ووٹ نہیں ہے ان دی پارلیمنٹ، تو آئی ول پروو اٹ ٹو یو. تو اس میں دیکھیں ایک بات میں کنسیڈ کرتا ہوں کہ جس طرح پاکستان میں منی چینجز ہینڈز، اتنے ہنگامے کے باوجود یہ گڑبڑ پھر بھی ہو گئی، دیکھیں نا پھر بھی گڑبڑ لوگوں نے کر دی. تو امید کرتا ہوں لائکلی ہوڈ تو یہی ہے کہ ہی ول سیل تھرو ہز ووٹ آف کانفیڈنس، جو وہ اب لیں گے اپنے اعتماد کا ووٹ جو لیں گے. اور کیونکہ یہ اوپن ہوگا اس میں، پھر اگر کوئی لوگ ہیں جو کہ اپنا میر جعفر ٹائپ لوگ ہیں، پھر ان کو پھر سامنے آنا پڑے گا. اور میں آپ کو بتا دوں جب وہ سامنے آئیں گے، what if he loses the vote? اوکے if he اب دیکھیں اٹ از کوائٹ پاسبل کہ اس ووٹ آف کانفیڈنس میں بھی یہ مافیا فورسز جو ہے، چاہے ان کے کچھ ایلیمنٹس پارٹی کے اندر ہوں، چاہے وہ روایتی سیاستدان جو بہت پارٹیوں سے آئے اور پارٹی کے اندر ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، یہ ہے وہ ہے، اور ان کو پھر برگلائے پی ڈی ایم اپوزیشن والے لوگ اور پھر مال لگائیں مثال کے طور پہ، جو کہ میرا خیال اب بہت مشکل ہو جائے گا، لیکن کوشش پھر بھی ہوگی. تو اگر تو ایکسٹریم سینیریو لیتے ہیں، اگر ووٹ آف کانفیڈنس وہ لوز کر جاتے ہیں تو پھر جمہوری پروسیس کے تحت then his government is not there, he is not there, then the assembly has to elect a new leader of the house. ٹھیک ہے نا جی. لیکن اس میں پھر یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے، پی ڈی ایم والے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے ظاہری بات لیڈر آف دا ہاؤس میں وہ اپنا ایک کینڈیڈیٹ سامنے لے آئے، بلاول might be the candidate، اور پھر وہی لوگ جو بکے ہوئے لوگ ہیں آپ دیکھیں گے suddenly they will switch over and that upset might also take place, but it will be very bad for Pakistan اگر وہی لوگ، اسی سوچ والے لوگ، زرداری ایرا والے لوگ، وہی تمام نواز شریف کے اگر وہ لوگ سارے آ جاتے ہیں تو اس سے زیادہ پاکستان کے لیے کتنی اور بربادی کی. تو بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سینیریو میں پھر وہ جو پرانی ان کی کوشش تھی اور خواہش تھی کہ -1 فارمولا، وہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو نکال دو، آپ کسی اور بندے کو لے آؤ. شاہ محمود قریشی صاحب بڑے عرصے سے چاہ رہے ہیں، تو اس طرح کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے. یو نیور نو. دیکھیں جی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہ اچھا جی ٹھیک ہے ہم آپ اپنا حماد اظہر ہو گئے جو زیادہ ایک ذرا، یا اسد عمر ہو گئے، یا اپنا یہ شاہ محمود قریشی صاحب. لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں دے ول ریلی اراؤنڈ عمران خان، اور اگر یہ ووٹ آف کانفیڈنس میں یہ لے جاتے ہیں تو دین عمران خان میں سمجھتا ہوں جس طرح آپ نے کہا نا ول کم بیک ود اے وینجنس. یہاں تو ہی ول فائٹ، ایک تو وہ لیگل بیٹل تو چلے گی یسرا گیلانی کے خلاف الیکشن کمیشن میں اور سپریم کورٹ تک جائے گی آئی ایم شیور، کیونکہ ثبوت بڑے کلیئر ہیں. یہاں پہ پھر میرا خیال ہے اس کے بعد عمران خان کی گورننس کے سٹائل میں چینجز آئیں گے، عمران کے اندر کچھ پرجنگ مرجنگ بھی ہوگی پارٹی کے اندر، اس کے بعد رد و بدل بھی ہوگی کیبنٹ کے اندر، اور کچھ یہ جو ان الیکٹڈ لوگ ہیں جو انہوں نے بہت اپنا اثر رسوخ کی پوزیشن میں بیٹھے ہیں، میرا خیال ہے ان لوگوں کی بھی کچھ چھانٹی چھانٹی جو ہے نا اس قسم کی چیزیں ہوگی. پھر عمران خان از گوئنگ ٹو ٹیک ویری ویری ٹف ڈیسیژن، اور ٹھیک ہے کرنے بھی چاہیے. گیٹ اے ووٹ آف کانفیڈنس پھر آپ کھل کے کریں، پھر تو آپ کے پاس کانفیڈنس ہے نا. اچھا تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے، اب یہ ذرا مجھے بتائیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل کا کیا مطلب ہے؟ آج جو ہوا ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کدھر کھڑی ہوئی تھی، اور خاص طور پہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کافی لوگ جو ہیں وہ فیض یاب ہوئے ہیں کوٹ اینڈ کوٹ. تو یہ اس کا کیا مطلب ہے، کیا ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جب کہ ملٹری لیڈرشپ ڈی جی آئی ایس پی آر بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا
कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है, हमें सियासत में मत ड्रैग करो, ये बैक चैनल की बात मत करो, ये तमाम चीजों की बातें अगर हैं तो सबूत सामने लेके आओ। ये बार बार कहने के बावजूद भी मैं नहीं समझता हूँ कि इस एनवायरनमेंट में जब एक नया जो ये सारे सूरत हाल पैदा हुई है, इसमें मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है या जिस तरह आप इशारा दे रहे हैं, वो कोई किसी तरह का एक्टिवली जो है हालात को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, मैं नहीं समझता हूँ। बिकॉज अभी देखें ये आई डोंट थिंक, मैं नहीं समझता हूँ कि उनका कोई रोल होगा। अगर चले आज एक यहाँ पे एक मेरे प्रोग्राम में लॉजिक दिया जाए कि जी जो सिलेक्टर जो लेके आए हैं उसको ये तो उनके खिलाफ वोट है, हफीज शेख को जो लेके आए, तो फिर मैंने दिल में कहा, मैं जवाब टाइम थोड़ा देर नहीं दे सका कि अगर सिलेक्टर लेके आए हैं तो फिर सिलेक्टर वुड हैव इंश्योर्ड के इवेंट्स, लेकिन ऐसी कोई चीज सामने नजर नहीं आई। एक बड़ा एक नेचुरल तरीके से ये इलेक्शन हुआ है, टिपिकल ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स ऑफ हॉर्सेज एंड हॉर्स ट्रेडिंग। टिपिकल, मैं कहता हूँ बिल्कुल जिस तरह हमारा जमहूरी कल्चर है, हमारा पॉलिटिकल कल्चर है, जिस तरह हमने माजी में देखा है, एग्जैक्टली उसी तरह बुक के मुताबिक हुआ। और कौम ने देखा है, हर रेडी वाले ने देखा है, और वो पहचान गए कि हाँ भाई यहाँ पे ये मीर जाफर और ये जमीर बेचने वाले लोग जो हैं, और ये नहीं के सारे हैं, ये चंद लोग होते हैं जो कि ये जमहूरियत को, पॉलिटिकल कल्चर को और हमारी सियासत को और ओवरऑल हमारे सियासतदानों को फिर ये लोग खराब करते हैं, उनका इमेज आवाम की नजर में खराब होता है। तो अभी पीडीएम की जो ओवरऑल मूवमेंट है उसकी क्या शक्ल बनती है आप देख रहे हैं? क्योंकि अब जाहिर है कि धचका तो इमरान खान को लगा है, तो अब पीडीएम मजीद अटैक करेगी, क्या करेगी? देखिए, एक तो उन्होंने आज ये कह दिया कि जी हम गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट के लिए आप खड़ा करेंगे, तो मेरा ख्याल है ये भी एक बहुत बड़ा मार्का आएगा। अब मुझे कोई इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं नजर आ रही पीटीआई उनके एलाइज की। 23 या 24 हैं पीटीआई के टोटल, लेकिन 20 और 19 पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन हैं, तो 40 तो वही हो गए, प्लस उनके भी कुछ लोग हैं जेयूआई और ये लोग, वो भी उनको सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना जी। तो आई डोंट नो, गिलानी साहब देखते हैं उधर क्या होता है। हो सकता है कि वहां पे भी कुछ ऐसा अपसेट हो जाए जिस तरह पहले चेयरमैन सेनेट की इलेक्शन में हुआ था, लास्ट टाइम जब हुआ था, उधर भी तो बैग्स खोल सकते हैं ना जी उधर। तो ये मामला, लेकिन मैं समझ तो नहीं, अभी इतना एक डिटरेंस क्रिएट हो गया, इतना हंगामा हो गया पाकिस्तान में कि अब बैग खुलने, और ये सब लोगों को पता है कि अब कोई चीज छुपी नहीं है। यहाँ कल की वीडियो में बात की गई कि जी वो पैसे आपको देंगे बोरियों में, तो यहाँ तो बड़ी आंखें देखने वाली। तो कम से कम ये लोग डर गए हैं कि इतना कॉन्शियस है कि लोग देख भी रहे हैं, लोग सुन भी रहे हैं। लेकिन तो लिहाजा ब्रिगेड साहब अगर वो डरे हुए होते तो आज वोट ना डालते ना, वोट तो इन्होंने दे दिए। देखें जी, वो सीक्रेट बैलेटिंग तो यही तो हुआ ना। अब हमें नहीं पता वो एग्जैक्टली कौन लोग थे। वो कह रहे हैं कि 3-4 लोग थे, कल वीडियो वाले रात में वो कराची में पीटीआई के एमएनएस थे। वो तो खैर पता चल जाएगा, वो तो वीडियो में पता चल जाएगा, वो इतना मुश्किल नहीं है मेरा ख्याल। हाँ, वो तो खैर पता लग जाता है अगर आप उसको सही फोरेंसिक कराएं और वो। लेकिन बात मेरा कहने का ये है कि पीडीएम की मूवमेंट जहां तक ताल्लुक है, हाँ ठीक है, उनको एक छोटा, इनको एक मिला, एक अपना एक पॉजिटिव उनको एक डेवलपमेंट मिली है, और इतनी उन्होंने मार खाई है स्टेप बाय स्टेप लाहौर जलसे के बाद। उनका नैरेटिव फेल हुआ, यू टर्न लिए, रिवर्सेस हुए, और लेकिन मेरा ख्याल है इनका फोकस होगा सिर्फ यूसुफ गिलानी की इलेक्शन इन द सेनेट। और नंबर 2 ये, प्रोवाइडेड, मैं फिर कह रहा हूं, आई डू नॉट रूल इट आउट कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल यूसुफ गिलानी साहब माइट बी डिस्क्वालिफाइड। मैं इस चीज को रूल आउट नहीं करता हूं, बिकॉज एविडेंस इतना ओवरवेलमिंग है, इतना क्लियर, इतना पॉजिटिव है। और जहां तक उनका लॉन्ग मार्च है, जिस तरह शेख रशीद ने 2-3 दफा कहा, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनसे एग्री करता हूं कि 23 मार्च की परेड है। आपको पता पूरे पाकिस्तान से आर्म फोर्सेस के कंटिंजेंट आए होते हैं, फिर 24 को बड़ा खाना है, 25 को से उनकी रवानगी बैक टू देयर फॉर्मेशन जहां पे वो आए हैं वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये 26 को उन्होंने पहले कहा वो लॉन्ग मार्च, तो मेरा नहीं ख्याल है कि लॉन्ग मार्च जो है वो 26 को होगा। ठीक, उससे पहले क्योंकि 11-12 अप्रैल से फिर रमजान शुरू हो जाएगा, तो अगर हुआ भी तो एक सिंबॉलिक होगा बिटवीन दी 1st of April एंड दी 11th of April, क्योंकि रमजान में। अब मुझे एक चीज और बताएं कि ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में अगर हम देखते हैं, ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में एक सीट का चले जाना
عمران خان کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہے؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سوری وہ بیچ میں کال آ گئی تو میں اس کو ڈکلائن اچھا، کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اوور آل اسکیم آف تھنگس میں ایک سیٹ کا چلے جانا اور گیلانی صاحب کا آ جانا، یہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہے اوور آل اسکیم آف تھنگس؟ آپ کو آواز نہیں آ رہی؟ ہلو، سوری وہ بیچ میں پھر وہی آ رہی ہے اپنا میر صاحب والی کال. اچھا چلیں ہم پھر ایسے کرتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا وائنڈ اپ کر لیتے ہیں فوری طور پہ، کہ مجھے بتائیں کہ اوور آل اسکیم آف تھنگس میں یہ کتنا بڑا دھچکا ہے عمران خان کے لیے؟ دیکھیں عمران خان کے لیے ایک سیٹ بیک تو ہے، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ ان کا نامنی حفیظ شیخ صاحب جو ہے وہ نہیں جیت سکے اور وہ بھی اسلام آباد سے، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے. لیکن نوئنگ عمران خان ایز اے فائٹر آئی تھنک ہی ول فائٹ بیک اینڈ ہی ول فائٹ بیک ویری ہارڈ. ٹھیک ہے نا جی، کہ جو کیونکہ وہ اس شخص نے مقابلہ کرنا مافیا کا ود ان دا پارٹی اور آؤٹ سائڈ دا پارٹی، اور میرا خیال ہے اوور آل دا پیپل آر ود ہیم. لیکن اس میں ایک چیز تو طے ہے کہ اٹس اے بگ ویک اپ کال فار عمران اینڈ ہز پارٹی. بگ ویک اپ کال فار عمران خان. اچھا میں یہ بھی پاسبلٹی رول آؤٹ نہیں کر سکتا کہ ان کے جو اتحادی ہیں ایم کیو ایم جو ہے انہوں نے کسی نے گڑبڑ نہ کی ہو، بیکاز ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وی ڈونٹ نو کون کون لوگ ہیں. اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ ایک تھوڑے بہت پولیٹیکل انسرٹنٹی جو ہے نا، وہ جب تک اب یہ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لیتے ہیں تو تھوڑی بہت انسرٹنٹی جو ہے وہ رہے گی. جب تک اور ایک دفعہ ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا دین یو کین سے یہ ڈٹ کے لڑیں گے سینٹ میں بھی. اپنا گیلانی صاحب کی جو نامینیشن اگر آتی ہے یا وہ کھڑے ہوتے ہیں چیئرمین سینٹ کے لیے تو پھر وہاں پہ بھی ڈٹ کے لڑیں گے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ برگیڈیئر فاروق، انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا جی. بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم.